की प्यारी सात संगत राधा स्वामी जी, क्या उसका सीसीटीवी बिना रुके निरंतर चलता रहता है? विचार करें, हमारे घर के पास एक डेयरी वाला है। वह डेयरी वाला ऐसा है कि आधा किलो घी में अगर घी 502 ग्राम तुल गया तो वो 2 ग्राम घी निकाल लेता था। एक बार मैं आधा किलो घी लेने गया, उसने मुझे 90 रुपए ज्यादा दे दिए। कुछ देर बाद सोचा और पैसे लेकर निकल गया। मैंने मन में सोचा कि 2-2 ग्राम से तूने जितना बचाया था बच्चू, अब एक दिन में ही निकल गया। मैंने घर आकर अपनी गृह लक्ष्मी को कुछ नहीं बताया और घी दे दिया। उसने जैसे ही घी डिब्बे में पलटा, आधा घी बिखर गया। मुझे झट से बेटा चोरी का माल मोरी में वाली कहावत याद आ गई। और साहब, यकीन मानिए वो घी किचन की सिंक में ही गिरा था। इस वाक्य को कई महीने बीत गए थे। परसों शाम को मैं वेज रोल लेने गया। उसने भी मुझे 70 रुपए ज्यादा दे दिए। मैंने मन ही मन सोचा, चलो बेटा आज फिर चेक करते हैं कि क्या वाकई भगवान हमें देखता है। मैंने रोल पैक करवाए और पैसे लेकर निकल लिया। आश्चर्य तब हुआ जब एक रोल अचानक रास्ते में गिर गया। घर पहुंचा, बचा हुआ रोल टेबल पर रखा। जूस निकालने के लिए अपना मनपसंद कांच का गिलास उठाया। अरे यह क्या! गिलास हाथ से फिसलकर टूट गया। मैंने हिसाब लगाया, करीब करीब 70 में से 60 रुपए का नुकसान हो चुका था। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। और अब सुनिए, ये भगवान तो मेरे पीछे ही पड़ गया। जब कल शाम को सुभिक्षा वाले ने मुझे 30 रुपए ज्यादा दे दिए और मैंने अपनी धर्म पत्नी से पूछा, क्या कहती हो, एक ट्राई और मारे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, और हमने अपने पैसे वापस कर दिए। बाहर आकर हमारी धर्म पत्नी जी ने कहा, वैसे एक ट्राई और मारनी चाहिए थी। कहना था कि उन्हें एक ठोकर लगी और वो गिरते गिरते बच गई। मैं सोच में पड़ गया, क्या वाकई भगवान हमें देख रहा है? हाँ, भगवान हमें हर पल हर क्षण देख रहा है। हमें बहुत सी जगह पोस्टर लगे देखते हैं, आप कैमरे की नजर में हैं, पर याद रखना हम हर क्षण हर पल प्रतिपल उसकी नजर में हैं। वो हर पल गलत कार्य करने से पहले और बाद में भी हमें आगाह करता है। लेकिन यह समझना न समझना हमारे विवेक पर निर्भर करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? इस यह साखी हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। साखी यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में ईमानदार बने रहना चाहिए। भले ही कोई हमें अतिरिक्त पैसे दे या और लालच दे, सही रास्ता ही अपनाना चाहिए। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही परिणाम हमें मिलता है। यदि हम गलत तरीके से कुछ हासिल करते हैं तो उसका नुकसान किसी न किसी रूप से जरूर होता है। भगवान हर समय हमारे कर्मों को देख रहे हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा, हर कार्य का हिसाब होता है। यह हमें सचेत करता है कि हमें कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। साखी में दिखाया गया है कि भगवान हमें हर पल आगाह करता है, लेकिन वह हमारी समझदारी पर निर्भर करता है कि हम सही और गलत के बीच कैसे निर्णय लेते हैं। अतिरिक्त पैसे या मुफ्त में
कुछ पाने के लिए कभी कभी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। इस लालच से बचकर ही हम सुखी रह सकते हैं। यह साखी हमें सिखाती है कि जब भी कोई घटना घटती है हमें उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हर घटना हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देती है। यह साखी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हर समय हमारे साथ हैं और हमें सही राह पर दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें केवल अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और सही और गलत के बीच निर्णय लेने की आवश्यकता है। सही रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन वो हमेशा सुख और शांति देता है। राधा स्वामी जी, आप मेरी ये साखी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। राधा स्वामी जी।